हिमाचल की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं हिमाचल डिजिटल एडिशन, जहां सच मिले तेजी से। अगर आप हिमाचल की हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बढ़ते हैं आज की 20 बड़ी खबरों की तरफ। आज धर्मशाला कांगड़ा जिला में एक भव्य समृद्धि भवन का उद्घाटन हुआ, जिसे निर्माण में 24.47 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस भवन का कुल बिल्टअप क्षेत्र 2511 वर्ग मीटर है तथा इसे जोन 5 के भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है। इसमें 2 बेसमेंट स्तरों में 80 वाहनों के लिए पार्किंग, फायर अलार्म सिस्टम, 50 किलोवाट सोलर पावर प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक और 30,000 लीटर जल संग्रह प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इस कदम से नगर निगम की कार्य प्रणाली आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनेगी। स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों का कहना है कि ये भवन आने वाले समय में नगर प्रशासन व जनता दोनों के लिए सुविधाजनक रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने हिमाचल में कथित बड़े राशन घोटाले की तफ्तीश की मांग की। आरोप है कि राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में वेरिफिकेशन रिपोर्ट में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां 5.71 लाख नामजद लाभार्थियों में से अनेक गलत पाए गए, जिनमें डुप्लीकेट राशन कार्ड, मृतक लोगों का नाम और वाहनों वाले लाभार्थी शामिल हैं। जांच शुरू हो चुकी है और 5.3 मिलियन लाभार्थियों के लिए पुनः पुष्टि यानी रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सांसद ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि केवल कार्ड रद्द करना पर्याप्त नहीं, जांच और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना होगा। प्रांत में हुई भारी बर्फबारी और बारिश के कारण कम ऊंचाई और पहाड़ी दोनों इलाकों में भारी मुश्किलें आई हैं। 223 से अधिक सड़कों को बंद करना पड़ा है, जिसमें प्रमुख पर्यटन और संपर्क मार्ग शामिल हैं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई और करीब 356 ट्रांसफार्मर सामान्य नहीं रहे। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र SEOC के अनुसार कई पर्यटक व स्थानीय लोग मार्ग अवरुद्ध होने से फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बर्फ हटाने, मार्ग खोलने और बिजली बहाल करने के लिए 268 मशीनें एवं 2 स्नो ब्लोअर चलाए हैं। यात्रियों और स्थानीय लोगों से सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक अनुमति मिलने पर ही यात्रा करें। मंडी जिला में 11 दिसंबर को होने वाले जन संकल्प सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने कहा कि सम्मेलन में प्रदेश की कई पंचायतों और ग्रामीण इलाकों की भागीदारी होगी। इस आयोजन में विकास परियोजनाओं, स्थानीय समस्याओं और योजनाओं पर व्यापक चर्चा होगी। प्रशासन ने सुरक्षा, लॉजिस्टिक और स्वास्थ्य व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित किया है। ये सम्मेलन हिमाचल की बोली, संस्कृति और विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे स्थानीय समुदायों की आवाज को सुनने और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। हिमाचल सरकार ने एक महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की आधारशिला रखी है, जिसका लक्ष्य प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा आधारित राज्य बनाना है। इस योजना के तहत चंबा में पायलट हाइड्रोजन स्टेशन बनाया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 14 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीकरणीय कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा स्रोत अपनाना है। सरकार ने कहा कि इस कदम से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि ऊर्जा उत्पादन और उद्योग क्षेत्र में नया विकास भी आएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस योजना को हिमाचल के लिए एक सकारात्मक पहल बताया है। केंद्रीय सरकार ने 2025-26 वित्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश को लगभग 979 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि जारी की है। इसमें से 582 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF और 397 करोड़ रुपए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF से दिए गए हैं। ये फंड आपदा प्रबंधन, आपदा पुनर्स्थापन और अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य सरकार व संबंधित विभाग अब इन निधियों के उपयोग की रूपरेखा बना रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास, अव्यवस्था सुधार और अगली आपदा पूर्व तैयारी में मदद मिलेगी। ये राशि राज्य की आपदा प्रबंधन तैयारी को मजबूत करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हिमाचल में ड्रग तस्करी और अवैध संपत्ति से जुड़े मामलों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है।
राज्य के मुखिया ने निर्देश दिए हैं कि 10 दिसंबर तक उन सभी संपत्तियों की पहचान की जाए जो कथित रूप से ड्रग तस्करी से जुड़ी हैं। साथ ही जिन सरकारी कर्मचारियों या पुलिसकर्मियों पर संलिप्तता के आरोप हैं, उनकी भी जानकारी प्रस्तुत की जाए। जांच के बाद कथित अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने 234 संवेदनशील पंचायतों में विशेष सीआईडी टीम तैनात की है। साथ ही ड्रग नियंत्रण, विद्यालयों में जागरूकता और पुनरावलोकन की प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई है। ये कदम राज्य में ड्रग हिंसा और तस्करी के खिलाफ सख्ती दिखाने की दिशा में माना जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिसंबर के लिए हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऊंचे व मध्य पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि निचले इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। तापमान में गिरावट हो रही है। कई स्थानों पर रात का तापमान 0 से नीचे जाने की संभावना है। इस स्थिति में पर्यटकों, किसान और आम नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सड़क मार्ग बंद होने के मामले में बर्फ हटाने और राहत कार्यों की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस मौसम परिवर्तन के कारण जान माल और जनजीवन पर असर की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में हिमाचल के कई पर्वतीय हिस्सों में भारी बर्फबारी और बारिश से राज्य की यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। 223 से अधिक मुख्य व कनेक्टर सड़कों को बंद करना पड़ा। कई इलाकों में बिजली, जल आपूर्ति बाधित रही और सैकड़ों पर्यटक एवं स्थानीय लोग फंस गए। राज्य आपदा नियंत्रण केंद्र के अनुसार 268 मशीनों एवं स्नो ब्लोअर की सहायता से रास्तों को खोलने व राहत देने का काम जारी है। अधिकारियों ने यात्रियों व स्थानीय लोगों से अनुरोध किया है कि मौसम साफ होने तक यात्रा टालें। इस घटना से पर्यटन एवं स्थानीय जीवन स्थितियों पर असर पड़ा है। धर्मशाला यानी कांगड़ा जिला में आज एक नया नगर पालिका भवन समृद्धि भवन उद्घाटन हुआ। इस भवन का निर्माण लगभग 24.47 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और ये भूकंप सुरक्षित जोन 5 मानकों के अनुसार बनाया गया है। भवन के 2 बेसमेंट में कुल 80 वाहनों के लिए पार्किंग उपलब्ध है। साथ ही भवन में 50 kW सोलर पावर प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, 30,000 लीटर जल भंडारण सुविधाएं व फायर अलार्म व्यवस्था शामिल है। इस पहल से स्थानीय प्रशासन तथा जनता दोनों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं मिलेंगी। नागरिकों व अधिकारियों ने इसे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।